इतने लोगों से पूछा कि सनातन क्या है, तो जितना मुझे समझ आया और उन्होंने मुझे समझाया कि धर्म एक है, वो है सनातन। पंथ अनेक है, सनातन धारण करने वाला है, सनातन हमें जोड़ता है। पंथ में आप इस्लाम को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, अन्य रिलीजन, ये सब रिलीजन है, धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म एकमात्र सनातन, रिलीजन तोड़ता है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में ये नहीं करेंगे तो आप नहीं रह सकते, इस्लाम के अपने कुछ रूल्स हैं, लेकिन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र धर्म है। क्या आप ऐसा मानते हैं? जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है। जी। शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, है ना। तो यही है हमारा भारत और यही है सनातन। आप पेड़ तो हम सब ने देखा है ना, तो पेड़ का जो बीच का मेन तना होता है जिसको हम छू पाते हैं, देख पाते हैं, अंग्रेजी में उसको बार्क कहते हैं, BARK। जी। वो तो एक ही होता है ना। उसके ऊपर जाके फिर वो ऊपर से 3 होते हैं, 4 होते हैं, फिर वो और आगे जाते हैं तो वो 4 के 40 हो जाते हैं, जी। है ना। फिर वो जो 40 स्टेम्स जाते हैं उसमें और लाइनें निकलती हैं जिसमें पत्तियां आती हैं। जी। आप बस एक पेड़ को अगर ढंग से देख के समझ पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सनातन और बाकी रिलीजन्स का फर्क। सनातन जड़ है, सनातन वो तना है जिसपे सारा कुछ टिका हुआ है। आप उस तने को काट देंगे तो उसके ऊपर जितनी झाड़ियां ना वो सब एक साथ ढह जाएंगी। सनातन वे ऑफ लिविंग है। अगर आपके पास एक मानव तन है ना तो भी आप सनातन ही होंगे। मैं उसको मैं पहले भी कहीं मैंने बताया कि हम जैसे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हम बोलते हैं कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जी। है ना। पीपल और बरगद पे हम सूतली बांध देते हैं। तो जिनको नहीं समझ है वो बोलते हैं कि पागल लोग हैं ये, है ना, ये क्या पेड़ में सूतली बांध रहे, जैसे कि पेड़ को समझ में आ रहा है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, मैं तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी के तौर पे भी बताता हूँ पर बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीपल और बरगद के पेड़ वो पेड़ होते हैं कविता जी जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। जी। बाकी ज़्यादातर पेड़ आपको रात को अपना ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं। आप सोचिए कि अगर आप गांव, खेड़े, शहर, जंगल, इसके अंदर पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद का पेड़ और बड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ पहले नहीं समझाया जाता उन लोगों को, हमारे पूर्वजों को जो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे, उनको किसी ना किसी तरीके से मालूम था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ़र्क। तो उन लोगों ने बोला कि पीपल और बरगद पेड़ में भगवान वास करते हैं, अगर पीपल और बरगद का पेड़ काटोगे तो पाप लगेगा। उस चक्कर में हर वो, अब देखिए सीमेंट और ईंट तो अब हो गया ना, पहले तो हर चीज़ के लिए लकड़ी लगता था। जी। गैस नहीं होता था तो लकड़ी लगता था, घर बनाना है तो लकड़ी लगता था, बैलगाड़ी बनाना है तो लकड़ी लगता था। तो कितना लकड़ी कट रहा था पहले भी। और एक बरगद का पेड़ अगर 4 लोग मिलके काटेंगे ना तो 10 पेड़ों का काम एक पेड़ काट के होगा। जी। उसके बावजूद लोग 10-10 पेड़ काटे हैं लेकिन बरगद बच गया। तो किसी को ये समझ थी। तो आप अगर अपने माता पिता का पांव छू के उनको इज्जत देते हैं तो क्यों देते हैं, वो जीवनदायी है ना। जी। तो जो पेड़ जीवनदायी हैं, अगर आप उनको रक्षा सूत्र बांध के उनको नमन कर रहे हैं तो कहाँ से गलत है। लेकिन फिर ये बहस हमेशा से क्यों हमेशा छिड़ी रहती है, और आज भी इस पे बहस है कि किसका धर्म, किसका रिलीजन ज़्यादा पुराना है। अब अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे वो बोलेगा कि भाई मेरा इस्लाम सबसे पुराना है। क्रिश्चियन से पूछेंगे बोलेंगे क्रिश्चियनिटी सबसे पुरानी है। सनातन के बारे में अगर बोलेगा तो बोलेगा सनातन शाश्वत है। इस्लामिक रिलीजन और क्रिश्चियनिटी के लोग ये बोल ही नहीं सकते हैं कि उनका रिलीजन सबसे पुराना है। कारण ये है कि उनका रिलीजन जिस शताब्दी में शुरू हुआ है वो शताब्दी डॉक्यूमेंटेड है। हम 20 लाख साल से मानव, सभ्यता हो ना हो, मानव था। साउथ अफ्रीका में जो आज तक जो सबसे पुराना मानव अवशेष मिला है वो 20 लाख साल पुराना मिला है। जी। ठीक है। हम जो डॉक्यूमेंट करना शुरू किए हैं वो हम 5000 साल से डॉक्यूमेंट करना किए। मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पूरे ह्यूमन रेस का 97% टाइम डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं, क्योंकि हमको लिखना नहीं आता।
ठीक है। लेकिन जब से जो डॉक्यूमेंटेड है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, क्रिश्चियनिटी कौन सी शताब्दी में है, जो एडी और बीसी में इनका पूरा कैलकुलेशन है, बिफोर क्राइस्ट और एडी, है ना। जी। तो बिफोर क्राइस्ट सीधे सीधे, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। और क्रिश्चियनिटी की उपज कहाँ से हुई, जीसस क्राइस्ट से। तो जीसस क्राइस्ट के पहले का जो टाइम है, बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है, वो क्रिश्चियनिटी के पहले का समय। और सनातन का गॉडफादर? सनातन का गॉडफादर ही नहीं है, यही तो बात है। जी। इसीलिए तो हम इतने गर्व से और विवेक से भी, गर्व और विवेक ज़्यादातर मतलब कम ही साथ में आते हैं, लेकिन गर्व और विवेक दोनों से हम ये कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको कविता की एक लाइन कही थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है ना मेरा कोई समाप्त है, जी। है ना। तो हम शिव के लिए भी यही बोलते हैं। तो हम अनंतहीन हैं। आप देखिए कि पिछले इतने हजार सालों में कितनी सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, पर आप और हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आप इस्लाम की आपने बात की, आप सोचिए कि दुनिया में जो पहला मस्जिद बना, दुनिया में, भारत में नहीं, वो कोचीन में बना था। राजा दाहिर ने उसको बनवाने के लिए जगह दी थी। तो राजा दाहिर तो खड़े थे ना, हिंदू राजा थे, वो खड़े थे जब पहली बार भारत में कोई मुस्लिम घुस के बोला था कि मुझको जगह दे दीजिए, मुझे अपनी पूजा पद्धति। बौद्ध कब आए मालूम है, जैन कब आए मालूम है, सिख कब आए मालूम है, क्रिश्चियंस कब आए मालूम है, इस्लाम कब आया मालूम है। जिसके बारे में नहीं मालूम है, अब आप सोचिए। अभी जैसे मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें लिखा हुआ था कि चंगेज खान जो आक्रांता था, जी। इन्वेडर्स। वन ऑफ द ब्रूटल मोस्ट इन्वेडर, उसने कुछ 40 मिलियन लोगों को मारा था। और उसका मानना था कि पुरुष का पौरुष इस बात पर निर्भर करता है कि उसने बच्चे कितने पैदा किए। तो उसने बहुत बच्चे पैदा किए। उसने इतने लोगों को मारा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो जो इकोसिस्टम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम हो गया था कि वो पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं था। आज की डेट में हर 200 लोगों में से एक शख्स में चंगेज खान का डीएनए, हर 200 लोगों में एक। आज का टोटल पॉपुलेशन में जब आप बोलते हैं 200 लोगों में से एक, तो आपको समझ में आता है कि टोटल 16 मिलियन लोग हैं जिनमें चंगेज खान का डीएनए है। 16 मिलियन, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डीएनए मैच करने जाएंगे, तो आज कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई कुछ और हो, उन सब में सनातन का डीएनए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब इनमें से कुछ नहीं था तो भी मानव था, और वो मानव जो था ना, वो सनातनी था। तो आप उस तने से ही निकले हैं और पेड़ बने हैं, तो आप में मेरा डीएनए तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल।